गुड मॉर्निंग प्लस टू। बेटा आज हम करेंगे कल भी बेटा वो पब्लिशर आ गया तो भी हमारा जो है वो नहीं हो पाया है। बट आज हम करेंगे जो हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड जो है वो पहले तो हमने इसकी फेजेस पढ़ी है ना, फेजेस पढ़ी, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट थ्री मतलब ऑन द बेसिस ऑफ थ्री जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है इसको हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ठीक है, कोलाइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। और इसमें आपके पास जो है वो नंबर टाइप 1 है हमारे पास, दैट इज योर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सबसे पहली कौन सी है, इसी को पहले कर लेंगे फिर हम अगली टाइप जो है साथ ही करेंगे। डिस्पर्स्ड फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हमने पढ़ा ऊपर पिछले वीडियो लेक्चर में, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम मतलब हमारे जो डिस्पर्शन मीडियम की क्या फिजिकल स्टेट है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, उसके ऊपर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइड्स जो है होते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है बेटा जैसा हमने सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किया था, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, उसी में ही। बट यहाँ पे हमारे पास जो है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आ जाएगा, वहाँ पे हमारे पास जो था वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट था। नाम भी वैसे वैसे ही आ जाएंगे लगभग, बट ये जो है वो मैं थोड़ा सा टेबल बना देती हूँ। तो ये टेबल जो है आपका बनेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डिस्पर्स्ड फेज, इसमें लिखा हुआ डिस्पर्शन फेज नहीं होता बेटा, डिस्पर्स्ड फेज होता है, ठीक है, एज पर माई नॉलेज। तो अगला है आपके पास डिस्पर्शन मीडियम। मीडियम टाइप्स ऑफ कोलाइड्स। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे देंगे उनके कि क्या एग्जाम्पल हैं, आपको तो पता है होने चाहिए। अब इसमें आपके पास सीरियल नंबर मैं नहीं लिख रही क्योंकि मेरे पास छोटा वो है, ठीक है। सबसे पहले अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, मतलब सॉलिड है आपकी, और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो सेम वही आ जाएगा आपके पास। इसको फिर सॉलिड सोल बोलते हैं, वहाँ बोलते थे हम सॉलिड सोल्यूशन, इसको बोलेंगे सॉलिड सोल बोला। और इसमें एग्जांपल आपके पास एलॉयज, एग्जांपल वही आ जाएगा, एग्जांपल सेम। कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, रूबी ग्लासेस, जो सारे इसी में आ जाएंगे। नंबर 2 आपके पास है सॉलिड। अब इसमें आपके पास डिस्पर्शन मीडियम जो है चेंज हो जाएगा, मीडियम चेंज हो गया मतलब सॉल्वेंट चेंज हो गया, सॉलिड इन लिक्विड, इसको बेटा सोल बोलते हैं। तो सोल जो है पर्टिकुलरली पूछा जाता है व्हाट इज सोल, तो क्या बोलेंगे, व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज योर लिक्विड, तो उसको हम सोल बोलते हैं। और इसमें कौन हो जाएगा, पेंट आ जाएगा आपके पास, पेंट्स। फिर आपके पास स्टार्च डिस्पर्स्ड इन वाटर, गोल्ड सोल, ये सब इसी के एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 2 आपके पास आ जाएगा सॉलिड इन गैस में बेटा इनको कंबाइनली हम बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं हम, एरोसोल। अगर गैस में सॉलिड और लिक्विड भी हो तो भी उनको एरोसोल से बोलते हैं। तो इसमें आपके पास स्मोक हो जाएगी, डस्ट पार्टिकल हो जाएंगे, स्मोक डस्ट पार्टिकल जो एयर में चले गए, दैट इज योर एरोसोल बोलते हैं ना, एरोसोल जैसे वर्ड आता है आपके पास। उसके बाद आपके पास है थर्ड पॉइंट, थर्ड में आपके पास आ जाएगा, लिक्विड से पड़ा तो लिक्विड इन सॉलिड, दो तरह से आपके पास हो गया बेटा, दो तरह से आपके पास रिवाइज हुआ, लिक्विड इन सॉलिड। इसको बेटा स्पेशल नेम बोलते हैं जेल। क्या बोलते हैं इसको, जेल। लिक्विड इन, इसमें क्या है, जिसमें लिक्विड कम हो और सॉलिड ज्यादा हो तो जेली, लिक्विड कम होता है उसमें, बटर आपका, चीज आपका, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। बूट पॉलिश भी इसी का एग्जाम्पल है, कर्ड भी इसी का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आपके पास फोर्थ आ गया, इंपॉर्टेंट है ये, लिक्विड इन लिक्विड। ये जो नाम है ना, जैसे सॉलिड है, ये सोल है, ये पूछे जाते हैं, हीरो क्या होते हैं, ये ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो सॉलिड, उसमें अगला आ गया क्या, लिक्विड इन लिक्विड। तो ये आ गया आपके पास, इसको बोलते हैं इमल्शन, इसको स्पेशली नाम है इमल्शन। बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा इसका मिल्क। फिर उसके बाद है आपके पास हेयर क्रीम, इमल्सिफाइड ऑयल्स, मेडिसन, सभी इसी के एग्जाम्पल है। पर जो कॉमनली हमारे पास है वो दैट इज योर मिल्क। फिफ्थ आपके पास है लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड लिक्विड इन लिक्विड
लिक्विड इन लिक्विड तो हमने कर लिया, लिक्विड इन सॉलिड भी हमने कर लिया, करना लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस इसको भी बेटा एरोसोल ही बोलते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि चाहे सॉलिड एयर में हो चाहे लिक्विड एयर में हो तो उनको हम एरोसोल ही बोलते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, मिस्ट फॉग, एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाएंगे। मिस्ट फॉग इसके एग्जाम्पल हो गए। इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं उसको भी हम एरोसोल ही बोलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप आ गई वो होगी गैस। गैस जो है वो सॉलिड में, तो गैस सॉलिड में मतलब गैस ज़्यादा है सॉलिड कम है, तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल। सॉलिड सोल, सॉलिड ज़्यादा है गैस कम है ना। तो इसमें जो है प्यूमिस्टोन, पता नहीं आप मार्केट में अगर आप पाँव रगड़ने वाला मांगे तो वो ये चीज़ देते हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बना होता है प्यूमिस्टोन, उसमें एयर ट्रैप होती है और और एयर ट्रैप होती है और सॉलिड होता है, तो एयर कम होती है सॉलिड ज़्यादा होता है। और फोम रबड़ ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं। अगला आपके पास है, मैंने नंबरिंग में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी होगी, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है। तो यहाँ पे आपके पास गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस नहीं होता है कोई भी हमारे पास, है ना। तो ये गैस इन लिक्विड जो है फोम, ये हमारे पास बेस्ट है सोप लादर, मतलब झाग नहीं बनता सोप का, उसको बोलते हैं सोप लादर। ओके, तो ये आपके पास आ गया बेटा। व्हिप्ड क्रीम हो गई आपके पास, जैसे आप वो बनाते हैं, सोडा वाटर हो गया, फ्रॉथ हो गई, फ्रॉथ मतलब ये भी हम पढ़ेंगे आगे, फ्रॉथ होता है ये भी झागी, समझ लो झागी होता है, फ्रॉथ भी झागी हुआ। तो ये टेबल है, इसमें आपको पता क्या पता कि आपको क्या पता होना चाहिए, और ये आ सकता है, ये एग्जाम्पल उसमें भी आता है सॉलिड सोल क्या होता है, उसमें पूछा जाता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्शन मीडियम क्या है, समझ गए। तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपके पास जो है वो जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे आ गया कि सॉलिड सोल क्या है, तो सॉलिड सोल आपके पास क्या है, उसमें क्या चीज़ है, सोल क्या होते हैं, है ना, जेल क्या होते हैं, इरोसोल क्या होते हैं, इरोसोल क्या होते हैं, इमल्शन क्या होती है, ये एज इट इज़ जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। और ये उसमें भी आता है, क्या नाम लिखते हैं उसको, कंपटीशन के एग्जाम में भी आता है और आया हुआ है, बहुत बार देखा मैंने बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेटा ये सोल जेल बोला, इमल्शन बोला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपकी एक और चीज़ है, डिस्पर्शन मीडियम हम सपोज करके चलते हैं कि वाटर होता है, तब तो एक ही बात है ना, वाटर में होता है। बट डिस्पर्शन मीडियम मतलब सॉल्वेंट हम लेते हैं वो डिफरेंट भी हो सकता है, तो इन केस ऑफ योर एलॉयज हम उनके नाम डिफरेंट कर देते हैं। जैसे आपके पास अगर डिस्पर्शन मीडियम जो है वाटर है, तब उसको बोलेंगे हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल। सोल का मतलब क्या बोला, सॉलिड इन लिक्विड, तो लिक्विड अगर कैसा है आपके पास, वाटर है तो हाइड्रोसोल बोल दिया, ठीक है। और एल्कोहल है अगर तो एल्कोसोल, एल्कोसोल। और अगर बेंजीन है तो बेंजोसोल, बेंजोसोल ऐसे बोल दिया। और एयर के लिए तो मैंने बताया ही, अगर डिस्पर्शन मीडियम आपका एयर है तो उसको बोलते हैं एरोसोल, ईरोसोल, ये हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेटा, क्या हो गई ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपके पास है सेकंड क्लासिफिकेशन है आपके पास, विच इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड करती है सेकंड आपके पास, नेचर ऑफ, विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ या इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बोलेंगे, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास, एक जो है वो अगर आपके पास एक जो है डिस्पर्स्ड फेस है, दूसरी आपके पास डिस्पर्शन मीडियम है, तो दो तरह से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक एंड दूसरे होते हैं लायोफोबिक। लायोफिलिक, फिलिक की स्पेलिंग ये होती है फिलिक क्लाइड्स एंड दूसरे होते हैं लायोफोबिक, लायोफोबिक, ठीक है, क्लाइड्स, राइट। अब लायोफिलिक क्या होता है बेटा, दीज आर द टाइप्स ऑफ, फिलिक का मतलब होता है लव, अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे, दीज आर द कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच
particles of dispersed phase and dispersed medium may they have great affinity. When there is a love, when there is a attraction between dispersed phase, dispersed phase, dispersed phase, dispersed phase और dispersion medium, dispersion मीडियम में क्या हो, अगर एफिनिटी हो, लव हो, अट्रैक्शन हो, एफिनिटी हो, तो उसको बोलते हैं लायोफिलिक। क्या बोलते हैं उसको हम? लायोफिलिक। और लायोफिलिक क्या होती है? जब इनके बीच में जो है वो क्या हो, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम में क्या हो, हीट हो, हीट, तो उसको बोलते हैं लायोफोबिक, लायोफोबिक। और अगर आपका मीडियम जो है वो वाटर हो, मतलब डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर का बोलेंगे उसको हाइड्रोफिलिक, और अगर आपका मीडियम मतलब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक बोलेंगे, ठीक है। जैसे कॉमन एग्जांपल ऑफ लायोफिलिक कोलाइड जो हैं कौन कौन से एग्जांपल आते हैं बेटा, ये आपको तो प्रैक्टिकल भी है इसका, गम, जेलाटिन, ठीक है, स्टार्च, ये सभी के सभी लायोफिलिक हैं, ठीक है। प्रोटीन्स एंड योर रबर, ये सभी के सभी लायोफिलिक हैं। और जो मेटल के सोल जनरली होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं, ठीक है। तो इनको लायोफोबिक में जो है वो लव नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन नहीं होती है, तो लायोफोबिक होते हैं। और इसमें एग्जांपल जो है हमारे पास हाइड्रोफोबिक जो सोल्स हैं वो जनरली मेटल के सोल्स होते हैं, जैसे गोल्ड का सोल, ऐसे याद रख लेना है आपने। एग्जाम्पल ऑफ लायोफोबिक, फोबिक का इसका एग्जाम्पल आ जाएगा आपका गोल्ड का सोल, गोल्ड सोल, एजी सोल, है ना। और ये एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड ये हम बनाते हैं, ये भी हम प्रैक्टिकल में बनाते हैं अगर स्कूल शुरू हुए तो, ठीक है। और जो आर्सेनिक सोल है, ये जितने भी मेटल नॉन मेटल के सोल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो जो नेचुरल हैं हमारे, देखो ऊपर वाले सारे, गम नेचुरल, जेलेटिन नेचुरल, स्टार्च नेचुरल, प्रोटीन नेचुरल, रबर नेचुरल, तो ये सारे जो हैं वो हाइड्रो या लायोफिलिक सोल्स हैं। कैसे हैं ये? लायोफिलिक। ये सारे लायोफिलिक के एग्जाम्पल हैं, लायोफिलिक के एग्जाम्पल है ना। और ये जो मैं देखो ये सारे के सारे मेटल्स के हैं, देखो यहाँ पे AU का भी है मेटल है, AG मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये आपका मेटलॉइड है, बट इवन देन तो ये सारे कैसे हैं? लायोफोबिक सोल्स है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये पेपर में आता है बेटा कि बताओ ये कौन किस नेचर के हैं, ठीक है। अब हमने जो है डिफरेंस फाइंड आउट करना है लायोफिलिक कोलाइड्स में एंड लायोफोबिक कोलाइड्स में। तो बेटा ये जो है मैं ये मतलब ऐसे लिख देती हूँ, और ये मैं बोलूँगी, मतलब ज़्यादातर लिखूँगी नहीं, थ्योरी है इसमें। तो लायोफिलिक सोल, लायोफिलिक, और इधर हो गया लायोफोबिक, फोबिक में, लायोफिलिक में, लायोफोबिक में एक तो पहले जो है वो लायोफिलिक में जो है वो प्रेपरेशन, ये इजीली जो है वो बन जाते हैं। कौन? लायोफिलिक इजीली बन जाते हैं, और इनको जो है दे कैन नॉट फॉर्म्ड इजीली ओनली बाय स्पेसिफिक मेथड। इनको स्पेसिफिक मेथड से हम बनाते हैं, स्पेसिफिक मेथड से बनाते हैं ओनली, दे आर फॉर्म्ड बाय ओनली स्पेसिफिक मेथड। अब पार्टिकल नेचर, अब इस वाले में जो पार्टिकल जो लायोफिलिक है उसमें क्या होता है कि साइज ऑफ वन पार्टिकल जो है, साइज ऑफ कोलाइड्स आर ट्रू मॉलिक्यूल्स, मतलब वो एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है वो उतना साइज होगा जितना हमारी कोलाइडल रेंज है, कौन सी है? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक, तो एक ही पार्टिकल का साइज उस साइज में होगा। बट लायोफोबिक में जनरली क्या होता है कि उनका साइज स्मॉल होता है, बट वो एग्रीगेट करके पढ़ेंगे हम, एग्रीगेट करके वो अपना साइज जो है इक्वल टू बनाते हैं, इक्वल टू बनाते हैं कोलाइड्स, समझ गए। तो इनका साइज जो है वो इससे मोर देन दैट छोटा होता है। थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा? विजिबिलिटी। तो क्योंकि इनका साइज जो है वो अकेला ही होता है, तो दीज आर नॉट इजीली विजिबल, और ये जो है क्योंकि आपस में एग्रीगेट करते हैं तो इनका साइज जो है वो कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अब बताओ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो है वो लायोफिलिक, क्योंकि ये तो अट्रैक्शन है तो ये स्टेबल होंगे, वेरी स्टेबल। बट ये जो है ये कौन से होते हैं? अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबल होते हैं और इनको स्टेबलाइज करना जो है वो हमें स्टेबलाइजर डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? स्टेबलाइजर। जैसे इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं,
आपको तेल में पानी डाल दीजिए, डाल दिया पानी, उसको जो है शेक करो, खूब शेक करो, और इक्वल अमाउंट ऑफ तेल लो और इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लो, खूब शेक करो और कंटिन्यूस शेकिंग। वो जो आपका जो है वो एक आपका ऐसे जो है वो सिरप जैसा घना सा बन जाएगा। बट इफ़ यू कीप दैट सिरप फॉर सम टाइम तो इट विल गेट सेपरेटेड आफ्टर, इट विल गेट सेपरेटेड। ओके, तो उस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करें, अगर उसमें हम थोड़ा सा सोडा डाल देंगे तो उसको आप यू कीप इट फॉर आवर्स फॉर डेज, तो इट विल नॉट गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो इस तरह हमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा इसमें। स्टेबलाइजर में हम आगे पढ़ेंगे मिसल्स, फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ, उसमें भी आपका ये जो है वो आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, दूसरा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इन नेचर। तो क्या होगा इसमें, ये क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर है क्योंकि ये इजीली बन जाते हैं, इजीली जो है मैंने बोला मिक्स होके बन जाएगा फिर रिमूव हो जाएगा। बट ये जो है इरिवर्सिबल है क्योंकि इसमें हमने स्टेबलाइजर डाला होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है चेंज चार्ज ऑन पार्टिकल्स। तो ये जो आपके पास लायोफिलिक सोल्स हैं इनमें कोई चार्ज कैरी नहीं करते हैं और पर्टिकुलरली माइग्रेट इन एनी डायरेक्शन और एनी इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो लायोफो जनरली हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं कि वो चार्ज होते हैं, बट अगर हम और भी बारीकी से पता करना है, इनके डिफरेंस करना है, तो उनमें से जो लायोफिलिक होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, बट लायोफोबिक में जो है चार्ज होता है। दे get moved towards the they move towards the either towards the cathode or towards the anode। फिर आ गया हाइड्रेशन। तो जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स हैं आर हेविली हाइड्रेटेड ड्यू टू द अट्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, बट ये जो है हेविली हाइड्रेटेड नहीं होते हैं, एप्रिशिएबली हाइड्रेटेड होते हैं। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ सोल इज मच हायर देन दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। क्या मतलब हुआ, जो डिस्पर्शन मीडियम आपका होता है ना जिसमें आपने उसको डाला है, तो सोल जो बन के आएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो उसमें आपने मीडियम डाला है। बट इन केस ऑफ लायोफोबिक सोल जो विस्कोसिटी ऑफ सोल एज वेल एज डिस्पर्शन मीडियम जो है नियरली सेम होती है। सरफेस टेंशन इज यूजली लोअर देन दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। मतलब डिस्पर्शन मीडियम से जो सोल के बीच में जो सोल की जो अपनी जो टेंशन है, सरफेस टेंशन है, वो कम होती है, पर उधर जो है वो सरफेस टेंशन जो है ज़्यादा होती है, तभी तो वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन इज ऑलमोस्ट सेम होती है दोनों में, तभी तो वो फिर वो आपस में अलग हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास टिंडल इफेक्ट, तो दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अभी हमने पढ़ा पीछे कोलाइड शो टिंडल इफेक्ट, बट उसमें भी अगर आपने और प्रिसीजन से जाना है तो लायोफिलिक जो है वो टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं, लायोफोबिक जो है टिंडल इफेक्ट देते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्लासिफिकेशन है बेटा आपकी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, मेरे ख्याल से यस, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फील्ड। तो क्योंकि क्या है क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से छोटी छोटी चीजें आती हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ particles of dispersed phase। डिस्पर्स फील्ड, ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारे हैं। नंबर 1 आपके पास है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। दूसरा आपके पास है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। थर्ड आपके पास है एसोसिएटेड कोलाइड्स, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जांपल आने चाहिए। और फोर्थ आपके पास है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। थर्ड ही है इसमें बेटा, थर्ड हमने करना है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। क्या मतलब है कि जो कोलाइडल पार्टिकल जो कोलाइड्स बनाना ये मल्टी मॉलिक्यूलर है, मतलब जैसे लायोफोबिक में कि आपके पास जो साइज ऑफ पार्टिकल है डिस्पर्स फेज का वो कैसा होता है, स्मॉल होता है जब वो इंडिविजुअल है, बट ऑन एसोसिएशन और यू कैन से ऑन एग्रीगेशन जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका साइज जो है दे विल acquire the size of that cluster of molecule is comparable to या is equal to the 1 nanometer to the 1000 nanometer। तो इसको इसलिए बोला क्या है, तो कोलाइड्स है, पर कैसे बने, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर था वो कोलाइड करके जो है वो क्या बना। जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर हम सोडियम क्लोराइड को लिक्विड में पानी में अगर डिजोल्व करते हैं तो वो कैसा सोल्यूशन होता है, वो आपका ट्रू सोल्यूशन होता है। बट उसी को ही अगर हम बेंजीन में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपका जो है क्या बन जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन बने। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है कि बेंजीन जो सोडियम
क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे इकट्ठे होके उनका साइज बिग हो जाता है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर क्लोराइड्स। तो क्या बोलेंगे, व्हेन एंड ऑन dissolution atoms or smaller molecule of substances having diameter less than 1 nanometer aggregate together to form particles of colloids dimension, the particle thus formed are called multimolecular colloids। आया समझ कि आपके पास साइज जो था वो पहले छोटा था, बट जब उनको जो है हमने डिसॉल्व किया तो उनका साइज कैसा आ गया, वो एग्रीगेट करके, और उनका साइज जो है वो दैट इज इक्वल टू द कोलाइडल डायमेंशन। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखो बेटा, जैसे एसेट सल्फरेट, ये इसका एग्जांपल है, गोल्ड सोल इसका एग्जांपल है, गोल्ड सोल इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो जो कोलाइड्स हैं पार्टिकल जो है वो कोई और फोर्सेस से नहीं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस से जो है, वंडरवॉल फोर्सेस से जो है वो अटैच्ड होते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस इनमें होती है, मतलब जो मॉलिक्यूल के बीच में, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है वो वंडरवॉल फोर्स है, राइट। उसके बाद आपके पास आ गया सेकंड जो है आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। लग रहा है ना कि इसमें क्या होगा कि जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है पार्टिकल्स है, ऑन विच ऑन डिल्यूशन, जब डिल्यूट करते हैं उसको पानी डालते हैं, उसको पानी में डालते हैं, डिसोल्यूशन कौन होता है जब उसको घोलते हैं, फॉर्म सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैव साइज इन कोलाइडल साइज, कोलाइडल रेंज। मतलब कि जब हमने सब्सटेंस को जो है उसको डिसॉल्व किया किसी पर्टिकुलर डिस्पर्शन मीडियम में, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्स्ड फेज के, दे आर हैविंग द साइज इक्वल टू द कोलाइडल डायमेंशन, तो उसको हम बोलेंगे वो कैसे हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। और इसमें बेटा एग्जांपल हमारे नेचुरल सोर्सेज आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएगा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में आ जाएगा एग्जांपल मॉलिक्यूल कोलाइड्स में कौन एग्जांपल आ जाएगा, कोलाइड्स में आपके पास नेचुरल वाले, जैसे प्रोटीन्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं आपस में, प्रोटीन्स ले लिया, स्टार्च ले लिया, प्रोटीन्स, स्टार्च, सेलुलोज, एंजाइम जितने हैं हमारे, एंजाइम्स और जेलेटिन एटसेट्रा, ये सारे नेचुरल वाले जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इनको जो है वो इनको जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स बोलते हैं। फिर अब अगर अनदर इंपॉर्टेंट हमारे पास है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड और मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में डिफरेंस है। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में क्या डिफरेंस है कि क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो कुछ सब्सटेंसेस हमारी ऐसी होती हैं जिसमें अगर हम उनको डाइल्यूट, मतलब पानी उसमें या कोई भी सॉल्वेंट इतना ज़्यादा डाल देते हैं, पानी अगर ज़्यादा है, मीडियम अगर ज़्यादा है, तो वो बिल्कुल बिहेव करते हैं जस्ट नॉर्मल ट्रू सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट्स के। बट अगर हम कंसंट्रेशन उनकी बढ़ा देते हैं देन दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कोलाइड्स। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एसोसिएटेड कोलाइड्स एंड मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स। उसमें डिस्पर्स फेज का, डिस्पर्शन मीडियम का कोई लेना नहीं है। उसमें क्या है कि जो डिस्पर्शन, जो सॉल्यूशन है सब्सटेंस जो है उसको जब हम डालते हैं सॉल्वेंट में, तो वो सॉल्वेंट में डिस्पर्शन मीडियम में, तो उसका साइज जो है तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जो है वो एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और बना देते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि जब आपके पास जो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस or dispersed phase, if it is low, then it is act as a true solution or normal electrolyte. When concentration if it be increased up to the certain amount, तब ये higher concentration, तो ये जो है वो क्या बन जाते हैं, कोलाइड्स बन जाते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेटेड पार्टिकल्स। ठीक है, और एग्रीगेट पार्टिकल्स जो बनते हैं उनको हम मिसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिसल। इसमें बेस्ट एग्जांपल है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप, जिसमें सोडियम सिट्रेट C17H35COONA, सोडियम सिट्रेट सोप, और ये आपके पास बना C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, राइट। तो ये बन गए सिट्रेट आइंस, और ये मतलब जब इनको हम अगर डाइल्यूट है बेटा तो ये बिल्कुल नॉर्मली केटोन और एनोन नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। बट अगर हम कंसंट्रेशन ज़्यादा डाल रहे हैं तो वो जो है वो आपके मिसल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे हम सोप कपड़े धोते हैं तो कपड़े हमें यहाँ पे पढ़ेंगे भी मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन एंड हाउ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ हाउ इट हेल्प इन क्लिनजिंग ऑफ योर
योर डर्टी क्लोथ्स, बट उसको जो एक्स्ट्रा प्लस में है, जैसे +1 में दिया है शायद आप लोगों ने, इवन देन वी आर गोइंग टू डू इट हियर, ठीक है। तो ये आपके पास बेटा आप समझ रहे होंगे। तो हम बोलेंगे मिसल्स आर द क्लस्टर ऑफ और एग्रीगेटेड पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय एसोसिएशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब मिसल जो है वो बेटा आपके पास जो है मिसल जो है सोप की भी बनती हैं और डिटर्जेंट की भी बनती हैं, बट इनके लिए भी टेम्परेचर चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस अबव पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज अ क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, a temperature above which missiles are formed is known as above which at a particular temperature at which missiles are formed, उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। और जो हमारे पास पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है किसकी, आपके सोप की या डिटर्जेंट की, उसको बोलते हैं CMC, दैट मीन्स क्रिटिकल miscellization concentration. I don't know the exact pronunciation of this, but it is like this: critical miscellization concentration. तो ये concentration है कि concentration of your substance at this craft temperature और when it form missiles, तो उसको हम बोलते हैं CMC, ठीक है। सोप की जो CMC है इट इज 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर। इतनी अगर होगी, इतना हम डालेंगे मोल पर लीटर ना 1 लीटर में, तो जो है वो मिसल बनाएगा, अदरवाइज वो कपड़े धोएगा भी नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से जो है हमारे पास ये जो है वो एसोसिएटेड कोलाइड्स बने। तो ये 3 की डेफिनेशंस आती हैं बेटा। अब है मैकेनिज्म ऑफ मिसल, कैसे मैकेनिज्म जो है क्या कैसे जो है मिसल्स बनती हैं, मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। तो मिसल जो है जनरली फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ सेवरल आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रोफोबिक एज वेल एज हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या मतलब है इसका, जैसे आपने सोडियम सिट्रेट लिया है बेटा C17H35COONA, जब इसको हम पानी में डालते हैं बेटा तो ये इस तरह से आपके में C17H35COO नेगेटिव प्लस ये आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है आपके पास जो है ये सिट्रेट आयन है, क्या है ये सिट्रेट आयन, सिट्रेट आयन है ये, ठीक है। तो ये जो है इसमें 2 पार्ट है बेटा, इसमें क्या है ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है आपका ये वाला देखो, मैं यहाँ पे उसमें लिखती हूँ C17H35COO नेगेटिव। अब ये देखो ये वाला जो है आपका पास है ये सारा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है आपके पास हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये आपके पास जो है वो ये आपके पास वाटर रिपेलिंग पार्ट है। कैसा है ये, हाइड्रोफोबिक जिसको हम बोलेंगे, कैसा पार्ट है ये, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट। नेगेटिव पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक, पानी में अगर हम करते हैं तो ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक है इसको हम टेल बोलते हैं, और हाइड्रोफिलिक जो है ये आपके पास वाटर अट्रैक्टिंग है, तो उसको हम जो है वो पोलर आयनिक हेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, पोलर आयनिक हेड। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट ऐसे भी बना सकते हैं कि जो, क्योंकि हमें पता है ना कि जैसे हमने ये जो हाइड्रोकार्बन है 1 2 3 17 कार्बन है, तो इनको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो कॉर्नर होते हैं ये इनका मतलब होता है CCC है ना। तो ये हम यहाँ ऐसे अपनी मर्जी से दिखा देंगे, वैसे 17 होने चाहिए बट हम ऐसे कर देंगे ये, और ये इसका पास जो है ये आ गया नेगेटिव पार्ट, ये हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक, तो जब साबुन को पानी में घोलते हैं एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, तो ये क्या करता है, ये एग्रीगेशन ऑफ सेवरल आयंस बना कर लेता है, मतलब बहुत सारे आयन जो है एग्रीगेट कर जाते हैं। बट कैसे एग्रीगेट करेंगे, अब पानी में घोला है और एग्रीगेशन जो है मिसल जो है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल जो है बनती हैं, इन बीच में भी बनती हैं, वाटर सरफेस पे भी बनती हैं। क्या होगा, जो तो है वाटर रिपेलिंग वो वाटर से परे को चला जाएगा, मतलब अंदर की तरफ आ जाएगा ये ऐसे, और जो फिलिक पार्ट है वो बाहर को। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो नेगेटिव, इस तरह से ये ऐसे हो जाएंगे नेगेटिव, जितने हमने बनाए वो ज़रूरी नहीं है इसमें सेवरल होते हैं, एक आधा नहीं होता है, 10 नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इस तरह से ये बना दिया हमने, ठीक है।
इस तरह से जो है वो ये आपके पास जो है वो एग्रीगेशन ऑफ सेवरल आयन्स टू फॉर्म आयनिक मिसल, ये आयनिक मिसल हो गई, नेगेटिव चार्जेस के ऊपर है क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे नहीं, और इसमें साथ में यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव पार्ट भी होंगे क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो भी इधर साथ साथ ही होंगे। ठीक है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव सोडियम, पॉजिटिव सोडियम, पॉजिटिव सोडियम, पॉजिटिव सोडियम, पॉजिटिव सोडियम एंड पॉजिटिव सोडियम, इस तरह से बना। राइट, अब क्या है आपके पास बेटा, अब ये आपकी बुक में जो काफ़ी दिखाया है कि जितने सारे जो 17 CH2 पार्ट बनाए हैं, पर हमने उसको सारे को इकट्ठा कर दिया हाइड्रोफोबिक तेल के लिए। अब हमारे पास जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि जैसे हमारे पास अनदर जो मिसल्स फॉर्मेशन जो है, सोडियम पार्मेटेट भी होता है, एक क्या होता है सोडियम पार्मेटेट, अनदर आपका जो है वो सोप डिटर्जेंट है, सोडियम है तो आपके सोप्स हैं, और सल्फेट से हैं आपके तो वो डिटर्जेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सोडियम पार्मेटेट, इसका फॉर्मूला होता है C15H31COONA, ये सोडियम पार्मेटेट है। अगला आपके पास है सोडियम लॉरिल सल्फेट, तो CH3, इसमें CH211, और यहाँ पे सल्फेट है, ये जो सोडियम सल्फेट, ये लॉरिल, ये आपके पास जो है वो सल्फेट वाला आ गया सोडियम सल्फेट, तो ये आपके पास डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह सीटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये भी है सीटाइल ट्राईमिथाइल, ये ट्राईमिथाइल आ गया है ना, अमोनियम ब्रोमाइड, ये अमोनियम ब्रोमाइड आ गया। तो ये अब इसमें लिखा हुआ कि सोडियम लॉरिल सल्फेट, जो हमने पीछे किया, द पोलर जो ग्रुप है इसका क्या होगा, सल्फेट होगा, है ना, या सल्फेट होगा, और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव पार्ट उधर चला जाएगा, तो ये आपके पास डिटर्जेंट है बेटा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास मिसल फॉर्मेशन होती है। अब क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप की बात हम यहाँ करते हैं कि क्या है, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे ऑयल है, इधर ऑयल है, ये ऑयल है, कपड़े पे स्टिक हुआ है। ऑयल कैसे आता है, जब भी हम बाहर जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं विच आर इवॉल्विंग फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स, है ना, तो वो क्या करती हैं, जैसे हमें पसीना पड़ता है तो वो स्टिक कर जाती हैं हमारे डस्ट पार्टिकल अलॉन्ग विद योर जो उसमें जो है वो पार्टिकल्स हैं एयर में, जो ऑयल है, और हमारी बॉडी से भी ऑयल जो है थोड़ा बहुत निकलता है, तो उसमें जो है स्टिक कर जाते हैं। तो ये ऑयल स्टिक की है, ऑयल जो है वो क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को जो है वो करता, देखा ना कॉलर, और उसमें कितना ज़्यादा मुश्किल होता है उनको धोना, है ना, तो वो वाला जो है वो क्या होता है। अब आपके पास ये वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है, दैट मीन्स ये जो है ऑयल का जो है ऑयल की तरफ जाएगा, तो जो ऑयल की तरफ जाने वाला पार्ट है ये आपके पास इधर नेगेटिव पार्ट, और ये जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये ऑयल के साथ जो है स्टिक कर जाएगा ऐसे, इस तरह से। ठीक है, और अगर सेंटर की बात करनी है, ये सरफेस के ऊपर की बात है, अगर सेंटर में होगा तो सेंटर में जो है ये ऑयल ड्रॉपलेट है, मतलब कहीं से बकेट के अंदर आपने डाला हुआ है तो ऑयल तो उसमें होगा, कपड़े में स्टिक हुआ, तो आपको जो है वो इस तरह से कर लेंगे। अब इसमें जो है वो हेड आपने लगा देने, पोलर आयनिक हेड जो है, चलो मैं ही लगा देती हूँ नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये जो है हाइड्रोफोबिक हेड है, टेल इसकी हाइड्रोफिलिक है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक है और हेड जो है हाइड्रोफिलिक है। तो इस तरह से यहाँ पे सोडियम सोडियम भी बना देना। अब क्या होगा बेटा, ये पार्ट जो है, देखो ये चीज़, ये आपके पास जो है वो सेम चार्ज के जो है वो इकट्ठे हैं आपस में, तो इनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी, क्या होगी इनमें, रिपल्शन। तो जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनकी टेल है उसका जो है वो अट्रैक्शन है टुवर्ड दिस ऑयल ड्रॉपलेट, दैट इज योर जो डर्ट स्टिक ऑन योर क्लोज, तो उसको क्या करेगा, वो स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देंगे, स्मॉल उसमें जो है वो कन्वर्ट कर देंगे, और वो स्मॉल ड्रॉपलेट इतने छोटे होते हैं कि वो दैट गोज टू द उसमें पानी में चले जाएंगे। इस तरह से अगर आप गंदे कपड़ों को बहुत देर तक प्रॉपर वाटर में अगर आप डालते हैं, तो वो जो क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद में वो आपके पास कुछ जो उसमें गंद है वो चला जाता है इजीली, बिना किसी किए हुए, और अगर रब करते हैं तो ज़्यादा चला जाता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो स्मॉल फॉर्मिंग ग्लोब्यूल्स बने, ये फिर से फर्दर टूट जाएंगे क्योंकि उसमें फर्दर मिसल्स बनी, तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में से जो है ये रिमूव हो जाते हैं। फिर मतलब जो आपके पास एक जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स थे ये सिंपली फिर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं वाटर फॉर्मिंग इमल्शन, और उसको जो है वो हैंड रबिंग से हम जो है वो निकाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बेटा ये जो है इमल्शन जो है हमने आपकी क्या बोलते हैं उसको
जो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, मल्टीमॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलाइड, इनकी डेफिनेशंस बेटा पेपर में आती हैं। अब है जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोल्ट, सोल्स को बनाया कैसे जाता है बेटा, ये आया था पेपर में, आ भी जाता है पेपर में, है ना। तो जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोल में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से जो है सोल को हम बनाते हैं, क्या करते हैं हम। तो डिफरेंट मेथड्स हैं। आगे आपके पास है प्रेपरेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। तो लायोफिलिक कोलाइड में तो सिंपली क्या है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो दे कैन बी सिंपली मिक्सिंग द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन, तो ये बन जाते हैं। लाइक और जेलेटिन को पानी में डालो घुल जाती है, गम को पानी में डालो घुल जाता है, स्टार्च को पानी में डालो, आटे को पानी में डालो घुल जाता है ना। तो ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में, थोड़ा सा नहीं तो गर्म पानी में घुल जाता है, तो ये ऑर्डिनरी कंडीशन में बन जाता है। जैसे लाइक योर एग एल्ब्यूमिन है, ये हम अगर क्लासेस लगती है तो हम प्रैक्टिकल में करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, एग के एल्ब्यूमिन मतलब जो व्हाइट सा पार्ट होता है, येलो वाला नहीं, वो योक होता है, तो उस व्हाइट पार्ट को अगर हम पानी में डाल देते हैं तो वो ईजिली घुल जाता है। डिपेंडिंग योर वाटर शुड नॉट बी योर टैप वाटर, इफ योर वाटर इज योर मिनरल वाटर और योर क्या वाटर बोलते हैं उसको हम, भूल रही है टर्म, तो कोई बात नहीं। अगर वो वाटर होगा, मिनरल वाटर याद आ गया ना मुझे, तो मैं भूल गई उसको, हम वाटर को जो है मतलब पानी को बॉयल करके जो हम वाटर को करते हैं, वो वाला वाटर मतलब पानी को बॉयल किया, उसको कंडेंस करने के बाद जो आता है वो वाटर अगर हमारे पास होगा तो उस वाटर में बिल्कुल अच्छे से कोई उसमें जो है प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। तो क्योंकि पानी में जो है वो मिनरल्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, तो क्लोराइड्स होते हैं, मिनरल वाटर में नहीं डालेंगे, टैप वाटर में नहीं डालेंगे, हम इसको डालेंगे। यार मेरे को टर्म भूल रही है, कोई बात नहीं, याद आ जाएगी तो मैं बताऊंगी। हम जो है उसमें मतलब ये समझ लो कि सिर्फ प्योर वाटर में डालेंगे, जिसमें कोई किसी प्रकार के मिनरल्स नहीं होंगे, उस पानी में जो है आराम से घुल जाता है। तो हम जो है मेन थिंग इज जो हमारे पास है वो दैट इज प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड्स हमारे पास दो तरह से हम बना सकते हैं, एक कंडेंसेशन मेथड, डिस्टिल्ड वाटर, बेटा मिनरल वाटर में डिस्टिल्ड वाटर जो है वो आपके पास जो है वो डिस्टिल्ड वाटर में जो है हम अगर घोलते हैं तो वो इजीली जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास आ गया कंडेंसेशन मेथड और दूसरा आ गया डिस्पर्शन मेथड। दोनों मेथड इन शॉर्ट हम कर लेंगे। डिस्पर्शन मेथड सबसे पहले आ गया आपके पास कंडेंसेशन मेथड। तो इसमें हम जो क्या करते हैं, डिस्पर्स्ड फेज जो है वो उनको कंडेंस करते हैं सुटेबली टू बी ऑफ कोलाइडल साइज, मतलब उनको कंडेंस करेंगे तो कटे आ जाएंगे, तो उनका साइज जो है वो कोलाइडल साइज के बराबर हो जाएगा। तो वो हमारे पास इसमें फर्दर हमारे पास कई मेथड्स हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। नंबर 1 है बाय केमिकल रिएक्शन। हम नंबर 1 जो कंडेंसेशन मेथड में हम केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं, केमिकल मेथड। एक एक मेथड जरूर कर लेना है बेटा। इसमें जैसे ऑक्सीडेशन मेथड, अब हमने जो है कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर बनाना है बेटा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ब्रोमीन गैस जो है उसको बबल करेंगे थ्रू H2S, ठीक है। तो उसकी कंडेंसेशन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो H2S ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। तो ये आपके पास देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गई, तो ये ऑक्सीडेशन हो गई किसकी, H2S की। तो ये हमारे पास सल्फर सोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये सल्फर सोल। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी अगर हम H2S गैस को ट्रीट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को, तो भी हमारे पास यहाँ पे H2O बन जाएगा और यहाँ पे सल्फर सोल बन जाएगा, ठीक है। वन मोर मेथड है, अगर हम H2S गैस में जो है वो HNO3 डालते हैं तो भी हमारे पास, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया बेटा, बैलेंस आपने खुद करना है। तो सल्फर और NO2 गैस इसमें से निकलती है। दूसरा आपके पास है मेथड दैट इज रिडक्शन मेथड, ये था ऑक्सीडेशन मेथड। केमिकल मेथड में ये कौन सा आ गया, ऑक्सीडेशन मेथड था ये। अब आ गया रिडक्शन मेथड, मतलब हमने कंपाउंड को रिड्यूस करना है और वो जो है हमारे पास सोल बना देगा, ठीक है। तो ये मेथड जो है आपके पास, हम गोल्ड की जो है वो रिडक्शन करेंगे, रिमूवल ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपके पास SnCl2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारे पास गोल्ड सोल बन जाएगा और ये SnCl4 बन जाएगा। बैलेंस अपने खुद करना है, ठीक है। इसी तरह से प्लेटिनम सोल बनाना है तो प्लेटिनम सोल में भी PTCl4 प्लेटिनम सोल, और ये आपके पास जो है वो ये आपका SN टीन मतलब स्टेनम क्लोराइड है और ये बन जाएगा स्टेनिक क्लोराइड और यहाँ पे बन जाएगा प्लेटिनम सोल। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ये बाय रिडक्शन मेथड पे। थर्ड मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब उसमें पानी डालना, हाइड्रोलिसिस।
हाइड्रोलिसिस में जैसे आपके पास बेटा फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड में अगर हम पानी डालते हैं तो हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये हमने हाइड्रोलिसिस की, किसकी, फेरिक क्लोराइड की, और हमारे पास सोल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से, इसी तरह से हमारे पास अनदर मेथड है इसमें बनाने का, सारे केमिकल मेथड है डबल डिकम्पोजिशन, मतलब दोनों सॉल्ट टूटेंगे। जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी प्रिपरेशन जरूर कर लेना। आर्सेनिक ऑक्साइड है +3H2S, इसकी जो है डबल डिकम्पोजिशन होगी, मतलब इसका O2 जाएगा, इसका S जाएगा, तो Al2, ठीक है, और Al2 और ये बन गया, सॉरी ये As है, Al नहीं है, As, तो As2O3 आर्सेनिक कोलाइडल सोल है ये, और इसमें वाटर बैलेंस आपने खुद करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 केमिकल मेथड हो गए बेटा। नेक्स्ट मेथड आपके पास है दैट इज योर बाय एक्सेसिव कूलिंग। बाय एक्सेसिव कूलिंग, अगर हम सॉल्यूशन को एक्सेसिव कूल करते हैं तो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है वो लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, तो भी हमारे पास जो है वो सोल बन जाता है। जैसे आपके पास एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे अगर दिया है जैसे आपके पास वो फ्रीजिंग सॉल्यूशन था किसी भी सोल का, अगर उसमें हम थोड़ा सा इथर और क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं और उसको फ्रीज करते हैं तो कोलाइडल साइज वो ले लेंगे, जो हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद है बाय एक्सचेंज सॉल्वेंट, बाय एक्सचेंज सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके भी हम जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। कुछ कंपाउंड्स होते हैं लाइक योर सल्फर है, आपका फॉस्फोरस है, विच आर सॉल्युबल इन अल्कोहल बट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसको जो है उसका सोल बना सकते हैं बाय पोरिंग देयर अल्कोहलिक सॉल्यूशन इन एक्सेस ऑफ वाटर। अगर हम अल्कोहलिक सॉल्यूशन उसमें डालते हैं तो एक्सेस ऑफ वाटर में, तो भी उसका जो है सोल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सल्फर जो है उसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो हमारे पास कोलाइडल सोल ऑफ सल्फर बन जाता है। ठीक है, नंबर डी है आपके पास बाय चेंजिंग द फिजिकल स्टेट भी बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट को भी चेंज करके हम बना सकते हैं। जैसे मर्करी एंड सल्फर आर प्रिपेयर्ड बाय पासिंग देयर वेपर थ्रू कोल्ड वाटर। ठीक है, तो कंटेनिंग अ सुटेबल स्टेबलाइजर, तो उससे जो है वो स्टेबलाइजर कौन सा, सिट्रेट डाल सकते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स है ये हम डाल सकते हैं, तो इससे भी बन सकता है। तो ये सारे मेथड आगे आपके पास जो है, ये सारे मेथड जो है वो आपके आए आपके कंडेंसेशन मेथड में। किसमें आए, कंडेंसेशन में। अगला हमारे पास है डिस्पर्शन मेथड में बेटा हमारे पास 2 तरह के मेथड आ जाएंगे। एक आएगा मैकेनिकल डिस्पर्शन मतलब मैकेनिकल डिस्पर्शन, और दूसरा आ जाएगा हमारे पास बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन, और इसको ब्रैडिग आर्क मेथड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रैडिग आर्क मेथड। अब ये जो मैकेनिकल डिस्पर्शन है इसको जो है वो कोलाइडल मिल के साथ, ऐसे जैसे आपकी कोलाइडल मिल है बेटा, ये इस तरह से आपके पास कोलाइडल मिल है जिसके 2 शाफ्ट है, मतलब 2 उसके ब्लेड्स हैं इस तरह से, है ना, और यहाँ पे आपके पास जो है वो लगा हुआ उसको रोटेट करने वाला ड्राइविंग बेल्ट, इस तरह से आपके पास यहाँ ड्राइविंग बेल्ट है। यहाँ पे हमने सस्पेंशन डालनी है, सस्पेंशन जिससे हमने बनाना है कोलाइडल, मतलब सस्पेंशन बड़े साइज वाले, और उसको हम क्या करेंगे, और यहाँ पे आपके पास जो है वो एक अनदर उसमें जो है प्लेट है। अब इसको क्या करेंगे, चर्न करेंगे, है ना, उसको जो है वो मिक्स करेंगे विद डिस्पर्शन मीडियम टू गेट सस्पेंशन। फिर सस्पेंशन जो है उसको ग्राइंड करेंगे, मैंने बोला कोलाइडल मिल में हम ग्राइंड करेंगे, और इनका जो है क्या है, ये 2 मेटेलिक डिस्क है। ठीक है, 2 मेटेलिक डिस्क है जो आपस में टच कर रही है। ऐसे सोचो कि हाथ आपके अपोजिट जो है रब कर रहे हैं। अब मैं ऐसे कैसे दिखाऊं, पर ऐसे आप सोच लो, है ना, और रोटेट करते हैं इन डायरेक्ट, और वेरी हाई वोल्टेज 7000 रिवोल्यूशन है उसकी पर मिनट, 1 मिनट में 7000 टाइम जो है वो घूमती है। तो जो साइज जो उसका डिस्चार्ज निकलेगा, यहाँ से इसका डिस्चार्ज निकल जाएगा, जो डिस्चार्ज है वो उनका साइज जो है वो कोलाइडल पार्टिकल्स के बराबर होगा। तो इस तरह से हम कोलाइडल जो है सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसमें इस तरह से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो है आपके पास ब्लैक पेंट भी इससे बनती है, वार्निशेस इससे बनते हैं, डाइज इससे बनते हैं, पेंट्स इससे बनते हैं। तो ये वाला मेथड तो ऐसा है। दूसरा मेथड है बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रैडिग आर्क मेथड। ये इसमें क्या करते हैं बेटा, हमारे पास ये से 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड ले लिए हमने, मेटल इलेक्ट्रोड लिए ये वाले, है ना,
ये 2 इलेक्ट्रोड लिए और इन दोनों को जो है वो ये ऐसे, और इन दोनों को जो है वो इलेक्ट्रोड बोला तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अटैच किए हुए हैं, है ना। ये नेगेटिव और ये 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। क्या हैं ये? 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। और इनको क्या किया है, पानी में एक बीकर लिया गया है और उसमें जो है पानी में डाले हैं। तो यहाँ पे पानी में डिप करी हुई है ये जो आपकी जो है ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वो हैं जिनसे हमने क्या बनाना है, जिनका हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। जैसे गोल्ड का बनाना है, इस तरह से हम गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन जो है बना सकते हैं। और मीडियम जो है आप जो है वो इसमें जो पानी लेते हैं और पानी में स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH डालते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी लिया और स्मॉल, इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH हम डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके सराउंडिंग जो है हमने इसको जो है वो आइस क्यूब्स डाले हैं। क्या डाले हैं? ये आइस क्यूब्स हैं, ये सारे आइस क्यूब्स हैं इसमें, ओके। तो ये आ गया आपके पास वाटर, ये आ गया आपके पास वाटर, ये आ गया आपके पास आइस क्यूब, और ये आपके पास है इलेक्ट्रोड, और मेटल के इलेक्ट्रोड है जिसका हमने जो है क्या बनाना है, सोल बनाना है। तो इस तरह से हमारे जो है वो प्लेटिनम हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है, इनके हम बनाते हैं, ठीक है। और डिस्पर्शन मीडियम जो है आपके पास वाटर होगा, ये मैंने बता दिया। और हमने यहाँ पे आइस रखनी है ताकि ये कोल्ड रहे। अब जब इसमें से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आपको पता है पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये दोनों जो हैं इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क जो है स्ट्रक करेगी बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो इनमें उत्पन्न होगी, मतलब इवॉल्व होगी, है ना। जब दो नंगन वायर्स को आपने पॉजिटिव नेगेटिव को इकट्ठा कर दिया तो वो आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क निकालेंगे ना उसमें से। तो वो इलेक्ट्रिक स्पार्क जो निकलेगी उसमें से यहाँ पे उस इलेक्ट्रिक स्पार्क में क्या करेगा, उतनी हाई हीट वाली है कि उससे से मेटल का जो टॉप है ना, यहाँ से जो है मेटल थोड़ा सा पिघल के पानी में चला जाएगा। और पानी में चला जाएगा तो पानी में हमने क्या डाला हुआ है, पानी है, आइस है, तो वो जो है उसका क्या बनाएगा, जस्ट अ मिनट। अच्छा, फिर क्या होगा इसमें से, वो जो आपके पास मेटल जो यहाँ से छूटा वो चला जाएगा पानी में, और उसमें से ट्रेमेंडस हीट जनरेट होगी जो वेपराइज करती है आपके मेटल को, और वो कंडेंस हो जाएगा इमीडिएटली इन लिक्विड टू गिव कोलाइडल सॉल्यूशन। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, फिर इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सोडियम नहीं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टू इन स्मॉल अमाउंट टू स्टेबलाइज इट, मतलब स्टेबलाइजर डाल दिया। तो इस तरह से हमारे पास इनके सोल बन जाएंगे, चाहे गोल्ड के चाहे किसी के। इसको बोलते हैं ब्रैडिग आर्क मेथड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रैडिग आर्क मेथड। अगली जो आपके पास इसी के अंडर है दैट इज योर पेप्टाइजेशन। कैसी है? बाय पेप्टाइजेशन। इंपॉर्टेंट है ये, एज इट इज पूछी जाती है पेपर में। पेप्टाइजेशन, व्हाट इज पेप्टाइजेशन ऐसे पूछा जाता है। पेप्टाइजेशन इज नथिंग बट, क्या करते हैं हम कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स होते हैं उनको हमने कोलाइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है बाय एडिंग द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या है? कन्वर्शंस ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स होते हैं, आपको प्रेसिपिटेट्स पता नहीं है, जैसे समझ लो कि आपने मिल्क में जो है वो नींबू डाल दिया तो उसमें क्या हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं ना, वो कोलाइडल नहीं है। मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, बट जब उसमें नींबू डाला तो वो जो चीज़ बन गया दैट इज अ कोलाइडल। पर अगर उस चीज़ को फ्रेशली प्रिपेयर्ड किसी भी प्रेसिपिटेट्स को अगर उसमें हम स्टेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, कोई सॉल्ट डाल देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, कोलाइड्स बन जाता है। तो इसको जो है हम जो है वो पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज होता है उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन क्या होता है, क्या कैसे जो है पेप्टाइजेशन कैसे होती है, मतलब क्या है उसमें। जैसे बेटा आपके पास ये है प्रेसिपिटेट्स हैं, जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो हमारे पास जो है आपका FeOH थ्राइस, ये प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट्स ऑफ FeOH3 के प्रेसिपिटेट्स हैं। क्या है? PPTs लिख दिया मैंने। अगर इसमें मैं थोड़ा सा जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ Fe3 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोलाइट है, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, थोड़ा सा डाला, FeCl3 डाला, तो ये क्या होगा बेटा, ये जो Fe3 पॉजिटिव है ये इसके सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएंगे, है ना। तो ये जो ये वाला है, सपोज ये मैंने जो है वो मैंने ये जो ये है जो प्रेसिपिटेट्स थे वो मैंने ऐसे बनाया, ये बना दिया, है ना। तो इसको जो है ये आपके पास FeOH प्रेसिपिटेट्स है,
इसको इसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि इसको जो है वो Fe3 पॉजिटिव इसकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाएंगे, तो इसका क्या चार्ज है, इसके ऊपर Fe पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आने से जो है वो ये मतलब क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव कोलाइड पार्टिकल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव कोलाइड पार्टिकल्स। तो ऐसे आप दिखा सकते हो, वन मोर दिखा सकते हो ऐसे करके, और उसमें जो है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज ऐसे दिखा सकते हो। तो इस तरह से जो Fe पूछा जाता है कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है वो किस चार्ज का है, तो कैसा चार्ज है ये, पॉजिटिव चार्ज का है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास अनदर एग्जांपल ले सकते हैं हम, Ag जो आपके पास है Ag, एक मिनट, Ag क्लोराइड है, ये भी पीपीटीज है, वाइट प्रेसिपिटेट। जब सिल्वर नाइट्रेट में हम सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो हमारे पास बनते हैं ना Ag के प्रेसिपिटेट, बट उसमें हम सर्टेन अमाउंट ऑफ Ag मतलब Ag क्लोराइड ऐसा कुछ डाल देते हैं तो हमारे पास वो बन जाएगा Ag। ये तो बन गया आपके पास वो इसका Ag का मॉलिक्यूल, और Ag जो है उसके ऊपर जो है एड्सॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हम ऐसे शो कर सकते हैं ऊपर वाले को कि FeOH थ्राइस था और इसके ऊपर एड्सॉर्ब कौन हुआ, Fe3 पॉजिटिव। तो क्योंकि ओवरऑल चार्ज इसका पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव सोल, इसका भी ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव सोल बोलेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन बाय डिफरेंट मेथड्स। तो इनको बेटा करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आज के लिए बहुत इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बाय डिफरेंट मेथड्स, एंड होपफुली आपको ये समझ आया होगा। तो बेटा इसको अच्छे से करना, और कोई डाउट होगा तो आपने पूछना है।